Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो ये जो पोयम है ये है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से। ये जो स्टेंजा लिया गया है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, और ये लिखी है कैरोलिन वेल्स ने। सॉरी, कैरोलिन वेल्स ने ये लिखी है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, चलो इस स्टेंजा में देखते हैं क्या कह रहा है। एक ह्यूमरस पोयम है, एक हास्य कविता है। ये ह्यूमरस मीन्स होता है हास्य। ठीक है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यानी और यदि सम टाइम किसी समय, व्हेन रोमिंग राउंड, व्हेन मीन्स जब, रोमिंग में घूमते हुए, राउंड मीन्स इधर उधर या चारों ओर, यानी यदि किसी समय या यदि कभी इधर उधर घूमते हुए एंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक जो है नोबल मीन्स यहाँ कह सकते हैं राजसी। ठीक है, जो राजा जैसा लगे। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक राजसी जंगली बीस्ट पशु, ग्रीट्स यू, आपका स्वागत करता है ना। एक इधर उधर घूमते हुए एक राजसी जंगली पशु आपका स्वागत करता है, यानी स्वागत तो क्या करेगा, यानी उससे आपका सामना होता है। ठीक है, यदि उससे आपका सामना होता है, ग्रीट्स माने सामना होने में होता है। किसी को हम ग्रीट करते हैं, जब किसी का स्वागत करते हैं तो वो आमने सामने होता है ना हमारे, तो ग्रीट्स मीन स्वागत करना भी होता है, ग्रीट्स मीन सामना होना भी होता है। ठीक है, तो जब वो नोबल वाइल्ड बीस्ट से आपका सामना हो जाए, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसकी येलो ग्राउंड पर, यानी जिसकी पीली सतह पर, ठीक है, ब्लैक स्ट्राइप्स हो, काली धारियां हो। येलो ग्राउंड मतलब उसकी जो ग्राउंड से मतलब है उसके जो सतह होती है, उसकी जो बॉडी की स्किन होती है वो येलो है। उस येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, काली धारियां हैं। तो जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। ठीक है, तो जस्ट नोटिस यानी तो या ध्यान रखें, इफ ही ईट्स यू, कि यह आपको खा सकता है। तो ये ध्यान रखें कि आपको खा सकता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न, और ये जो सबसे सरल नियम है मे हेल्प लर्न, वो आपको ये लर्न करने में, ये सीखने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि बंगाल टाइगर कि यह बंगाल का बाघ है। ठीक है, यह बंगाल का बाघ है, बंगाल का टाइगर है, बंगाल टाइगर है। ठीक है, डिसर्न मीन्स होता है आपको ये जान जाएंगे, ये अंतर जानना। DISCERN, डिसर्न मीन्स होता है डिस्टिंग्यूज करना, टू डिस्टिंग्यूज, GUISH, डिस्टिंग्यूज, अंतर जानना। ठीक है, अंतर जानना। बात समझ में आई? तो एक बार फिर देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू, यानी यदि किसी समय या यदि कभी इधर उधर घूमते हुए या चारों ओर घूमते हुए एक राजसी जंगली पशु से आपका सामना हो जाए, है ना, जिसकी पीली सतह पर काली पट्टियां हो, है ना, यानी उसकी स्किन पीली हो और उस पर ब्लैक स्ट्राइप हो, काली धारियां हो। स्ट्राइप मतलब धारियां, ये इस तरह से धारियां जो होती हैं ऐसे। ठीक है, ये जो धारियां हो, स्ट्राइप्स हो, जस्ट नोटिस, तो ये ध्यान रखें, इफ़ ही ईट्स यू, तो वो आपको खा सकता है। ठीक है, दिस सिंपल रूल
हेल्प यू लर्न, ये सबसे सरल नियम है जो आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि द बंगाल टाइगर टू डिसन, है ना, कि ये मतलब जो आपको ये बताएगा, ये अंतर पहचानने में ये अंतर बताएगा, ये उसको पहचान करवाएगा कि ये बंगाल का टाइगर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। राइट द क्वालिटी ऑफ बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की क्वालिटी लिखिए। बंगाल टाइगर में क्या क्वालिटी थी, क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, उनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, बंगाली बाघ का गुण लिखिए, लिखा ना। तो क्या है, वो नोबल नेचर का है, राजसी है ना। और क्या कह सकते हैं, द बंगाल टाइगर इज नोबल इन नेचर। ठीक है, और इट हैज़ ए येल्लो ग्राउंड, ये वाला आप लिखेंगे। द बंगाल टाइगर, द बंगाल टाइगर इज अ नोबल, इज अ, इसको आ स्मॉल कर देंगे यहाँ से, नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक वो राजसी जंगली पशु है। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ कॉमा कर लेना, आप इसी को कर देना, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड। ठीक है, विद a black stripe, with a black stripe, stripes on a yellow ground। ठीक है बेटा, ये वाला कर लेना। ओके, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। पर चलो यही ठीक है जो मैंने बताया। क्या, द बंगाल टाइगर इज अ नोबल वाइल्ड बीट्स, है ना, फिर विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्यूज इट, आप इसे कैसे पहचानोगे। अभी थोड़ी देर में बताया ना, डिस्टिंग्यूज मीन्स होता है डिसर्न, पहचानना, अंतर जानना। हाउ विल यू डिस्टिंग्यूज इट, आप इसको कैसे पहचानोगे। तो ये वही आ सकता है, वी विल, यू है ना, तो हमें पूछ रहा है तो हम करेंगे वी, फिर आएगा विल, वी विल डिस्टिंग्यूज इट, पूरा लिख देंगे, वी विल डिस्टिंग्यूज इट, वी विल डिस्टिंग्यूज इट, हम इसको पहचानेंगे कैसे। वी विल डिस्टिंग्विश इट एज इट हैज़, वही लिख देंगे, इट हैज़, या सीधे लिख दो, वी विल डिस्टिंग्विश इट विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ठीक है, वी कर देंगे यहाँ पे, वी, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, वी विल। ठीक है, फिर ये लिख देंगे डिस्टिंग्यूज इट विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड पर इसकी जो काली धारी है उससे हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है। व्हाट इज द सिंपल रूल फॉर द बंगाल टाइगर, बंगाल के बाघ के लिए सिंपल रूल क्या है। व्हाट इज द सिंपल रूल फॉर द बंगाल टाइगर, तो बंगाल टाइगर के लिए सिंपल रूल क्या है कि भाई वो बोल रहे ना, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन, है ना। इससे ऊपर क्या कह रहा है, इससे विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ये नोटिस करिए कि वो आपको खा सकता है ना, आपको खा सकता है। तो यही है सिंपल रूल, है ना। तो इट में ईट्स, में के बाद ईट आएगा, इट में ईट अस माने हमें, इट में ईट अस, है ना। व्हाट इज द सिंपल रूल, अगर पूरा लिखना चाहो तो आप लिखेंगे द सिंपल रूल फॉर द बंगाल टाइगर इज, यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, द, ये वाला द, ये वाला। ठीक है, सिंपल रूल फॉर द बंगाल टाइगर इज इट विल, या इट मे
इट मे ईट यू, ये आपको खा सकता है या खा जाएगा, यहाँ आप विल भी कर सकते हैं, इट विल ईट यू, ये आपको खा, सॉरी यू नहीं आएगा, अस हमें, वी की बात हो रही है ना, हम कह रहे हैं ना। तो सिंपल रूल क्या है, द सिंपल रूल फॉर द बंगाल टाइगर इज इट विल ईट अस या इट मे ईट अस। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्या है, ट्रेस अ वर्ड दैट मीन्स टू सी। ट्रेस अ वर्ड, एक वर्ड को ट्रेस मैंने ढूंढिए, दैट मीन्स जिसका अर्थ होता है टू सी, देखना। तो देखने से मतलब यहाँ पे क्या है, देखो देखना मतलब पहचानना, अंतर जानना। भाई जब हम देखेंगे तभी तो अंतर जानेंगे, तभी तो पहचानेंगे किसी चीज़ को। तो यहाँ टू सी मीन्स होगा द वर्ड, आप लिखेंगे द वर्ड, ये आएगा डिसर्न, DISCERN। डिसर्न मीन्स टू सी। द वर्ड डिसर्न, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, ठीक है, टू सी, ऐसे फुल स्टॉप। ये छोटी छोटी पंक्चुएशन का भी आप ध्यान रखा करो बच्चों, ये एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ती हैं, ठीक है। जो आपकी कॉपी चेक करेंगे तो ये गलती नहीं करनी है। जो आप ये वर्ड लिख रहे हैं, किस वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग ये है या इस वर्ड के लिए ये वर्ड आता है, तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। छोटा वर्ड है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अगर थोड़ा लंबा सा वर्ड है या सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे फिर, वो लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ठीक है ना। तो टू सी मीन्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिसर्न, डिसर्न मीन्स टू सी, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं, टाइम नहीं है आपके पास, तो सीधा आप डिसर्न लिख देना, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसका आप नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 4 का आएगा डिसर्न। ओके, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी समझ में आता है तो बहुत है आपके लिए। चलिए, आप इस स्टेंजा को कर लेना, ठीक है बच्चों। चलो, थैंक यू, बाय बाय।